बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं हो रहा है, IMF तंग कर रहा है, ऊपर से अल्लाह मियाँ ने इतनी बारिशें करा दी कि बेड़ा गर्क हो गया पूरा। तो या तो पक्के मुसलमान होके तौबा कर लें, या अगर देहरिये हैं और नहीं मानते जादूगरी में तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मीटिंग चल रही है, आपके ख्याल से कितनी इम्पोर्टेंट है? और उसमें जाहिर है कई कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने वहां पे खिताब भी करना है, हो सकता है कश्मीर करके आ जाएं, लेकिन आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान वहां से क्या अचीव कर सकता है अगर ठीक चले तो? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान नथिंग। एक UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है जिसका पाकिस्तान का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इंडिया, दैट इज बेस्ड ऑन दैट। पाकिस्तानी उनसे ज्यादा बेवकूफ हैं कि उस रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान को फौजें हटानी पड़ेंगी, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया POK कहता है जिसे। पहला कदम ये कि हर वो शख्स जो अगस्त 14, 1947 में वहाँ मौजूद नहीं था, उसको वहाँ से पैकअप करके निकलना है, विच ऑल्सो मीन्स कि चाइना की पूरी फौज और वो जो चाइनीज ने जेल बनाए हैं CPEC के लेबर प्रोवाइड करने के लिए, इट हैज टू गो। सो इट कैन नॉट हैपन, क्योंकि सेकंड जब पाकिस्तान पहला स्टेप लेगा तो इंडिया पे रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कश्मीर अदर देन श्रीनगर, वेयर इंडिया विल बी अलाउड टू कीप अ सिक्योरिटी फोर्स। तब होगा प्लेबिसिट। अब जब आप ही नहीं निकल रहे हैं, स्टेप 1 ही पाकिस्तान के जिम्मे में है और वो नहीं निकल रहा, तो आप कैसे स्टेप 2 की बात करेंगे? रेजोल्यूशन तो है लिखा, मैं ख्याल पाकिस्तान को पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, ना ही गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है, इन सबको पता है। बिकॉज ऐसा नहीं है इंडिया वाले पढ़ रहे हैं। अगर मैं इंडिया में होता मैं कहता वी एक्सेप्टेड। कौन निकालेगा चीन को? आपने तो कई हजार स्क्वायर किलोमीटर चाइना को गिफ्ट दी भी है। अयूब खान के जमाने में 62-63 में gave it as a present to China, and Chinese military not recognize that border. अक्साई चीन पे तो वैसे ही उन्होंने कब्जा किया हुआ जो इंडिया का हिस्सा था। So United Nations can do nothing. तभी आप देखिएगा चाइना या रशिया के प्रेसिडेंट्स आर नॉट गोइंग देयर। वहां जाके मैंने तो सुना कि फॉरेन मिनिस्टर हमारे बोल के आ गए, कुछ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले हैं, बट जूनियर he spoke over there. Well, he speaks well, but I didn't hear. I just heard the criticism that he raised the Kashmir issue as well. अब कश्मीर का पूरी स्ट्रेटजी या तो हमारे सिविल सर्वेंट्स या फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उनको नहीं कुछ समझ में आता है, ये वो कहते हैं यार फाइल आगे चला दो। आई डोंट नो, बिकॉज इट लुक्स सो सिली कि अगर कल इंडिया ने कह दिया ठीक है प्लेबिसिट कराओ तो मारे गए हम, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में और POK के अंदर जो ये आजाद कश्मीर में जो लोग हैं वो तो सख्त एंटी पाकिस्तान हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को भी हम SDM से छोटा समझते हैं। होम सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में वो डिक्टेट करता है आम पैदा करो, कह रहा माई बाप आम का मौसम नहीं है, सीताफल वो जो होता है वो उगा ले ना, इधर केले लगाओ। इस टाइप की गवर्नेंस चल रही पाकिस्तान में फ्रॉम इस्लामाबाद टू आजाद कश्मीर। सो आई हैव नेवर मेट अ पाकिस्तानी कश्मीरी हु वुड लाइक टू जॉइन पाकिस्तान। आजाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उनकी इतनी इंसल्ट की है इन हाउ वी डिटरमिन कि वो कौन है। कि हमारे पंजाबी जो हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, उनका उन्होंने समझा हुआ कि उन्होंने ठेका लिया हुआ। वहां एक शख्स कश्मीरी जबान नहीं बोलता है आजाद कश्मीर में, उनकी जबान डेड है। तो कल को कश्मीर पे बात भी हुई और इंडिया से कश्मीरी आ गए, चाहे मुफ्ती महबूबा हो या दूसरे लोग हों या जम्मू के लोग हों, तो क्या करेंगे हमारे लोग? नहीं जी हम उर्दू बोलते हैं, वो जो दखनों से आई थी जबान, हमें बाकी आती नहीं कुछ। How can you represent Kashmir if you do not even know how to speak Kashmiri? बंगाली बंगाल की बात करेगा जब when he knows how to speak Bangla। ये उल्टी गंगा बह बह के पाकिस्तान में। तो यूनाइटेड नेशंस इज जस्ट अ प्लेस जहां ट्रिप लगता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों के और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ट्रिप बनते हैं।
then they get allowances, then they roam around New York City या Washington चले जाते हैं. Nothing comes out of there. Nothing will ever come out of it, क्योंकि the Security Council does not include countries like Brazil or South Africa or India. India को रखा ही बाहर पार्टीशन करके ताकि वो सामने नहीं बैठ सके. और ताइवान 1970 तक ताइवान बैठता था चीन की जगह पे वहां. सो कोल्ड वॉर खत्म हो गई है. वो जो लीग ऑफ नेशन जैसे आउटडेटेड हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले. यूनाइटेड नेशंस इज just a exhibition place. Otherwise, Mr. Putin should have come and spoken. एक जगह ही गलत है कि आपका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर इज इन अ कंट्री दैट इज पार्टिजन. या तो वो जिनीवा में होता या किसी और न्यूट्रल कंट्री में होता, ब्राजील में होता, या कुछ नहीं तो कनाडा में ही होता, या यू नो समवेयर लाइक स्टॉकहोम. तो थोड़ा कुछ न्यूट्रल है. You have to Castro to speak. To hear Castro, he has to ask for a visa to the United States, which they will not give, and therefore he has not spoken. लेकिन सर अभी इन्होंने जब ये एससीओ के समिट में गए थे तो वहां तो इन्होंने कश्मीर नहीं किया, और कहा यह जा रहा है क्योंकि चाइना ने मना कर दिया था कि खबरदार कश्मीर पे बात नहीं करना. चाइना कहे ना कहे, हमको तो our problem is money. Our problem is not Kashmir. We are not producing any goods that we can export. And हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी भी हुई है. कुछ ऊपर वाला नाराज है हमसे कि गेहूं की फसल तबाह हो गई, चावल नहीं आएगा, इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हमारे पास कई बिलियन डॉलर की डेफिसिट थी तो अब तो कोई 25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट में लगेगा. I don't believe in magical solutions, but एक बदनसीबी तो लगती है ना कि एक मुल्क वैसे हम गरीब लोग, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं हो रहा है, IMF तंग कर रहा है, ऊपर से अल्लाह मियां ने इतनी बारिशें करा दी कि बेड़ा गर्क हो गया पूरा. तो या तो पक्के मुसलमान होके तौबा कर लें, या अगर देहरिये हैं और नहीं मानते जादूगरी में तो अपना सेक्युलर सोल्यूशन निकाल लें. कि भी होगा क्या, 1-2 लाख सिविल सर्वेंट को फायर करेंगे तो आपकी बैलेंस बनेगी ना, आपकी तनख्वाहें देनी पड़ती. हर कोई आता है अपने 25 भतीजे और भांजों को अपॉइंट करके चला जाता. तो we have not taken Pakistan as a serious country. ना कभी मैनेजमेंट हुई है इसमें, ना कभी जो शुरू में सिविल सर्वेंट थे जो अंग्रेज के दौर के थे, आप देखिए 47 to about 51-52 कुछ वो था, there was a semblance of civil authority. उसके बाद पाकिस्तानी CSP ऑफिसर्स आने लग गए. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे इंडिया वेब न्यूज में. दोस्तों 75 साल हो गए, पाकिस्तान की विदेश नीति का अभी तक कोर्स अपडेट नहीं हुआ. गरीब देश के विदेश मंत्री को अपने यहाँ के हालात देखनी चाहिए कि आज वो कितने पानी में है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के 34 साल के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. पहले अगर हालात की बात करें पाकिस्तान की, तो इस वक्त वो पूरी तरह से पानी में है, क्योंकि जिस तरह तबाही आई हुई है पाकिस्तान में, उसने वहां की सभी चीजों को तबाह कर दिया है. अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया था उसे बताते हैं. बिलावल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत अब बदल गया है, बदला हुआ देश हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने इस जवाब में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में रहने वाले क्रिश्चियन और मुसलमानों का भी जिक्र कर डाला. उनके इस बयान पर भारत की तरफ से उन्हें फटकार भी लगाई गई. एक तरफ ये भारत के बदलने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ इनके बुरे समय में पाकिस्तान से ये बयान सामने आ रहे थे कि भारत हमेशा पाकिस्तान की मदद करता आया है. दोस्तों ये दो गिला साफ है, इसलिए आज पाकिस्तान में आई तबाही के बाद भी कई देशों ने पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है. इसकी कितनी भी मदद कर दो, ये बाद में अपनी औकात दिखा ही देता है. जहां देखो कश्मीर का मुद्दा, अभी हालात इनके मांगने वाले हो रहे हैं और बात कर रहे हैं ये कश्मीर को लेकर. इसलिए सभी को भारत की आदत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी की बुराई ही नहीं की, जैसे ये पाकिस्तान हर जगह करता है.
तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।